कि सरकार हमारी मोदी सरकार जो है वो पॉलिसी बनाती है लेकिन उसको अपनाती नहीं है। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन बिल की बात करूं, हमारा रिकॉर्ड है कि हर रोज़ कम से कम नहीं तो हज़ारों महिलाओं का रेप किया जाता है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। तो ऐसा शोषण क्यों नहीं रुका गया अब तक? घंटे में जो उन्होंने आज से 8 साल पहले बोला था कि मैं औरतों को जो है देश को रेप फ्री कराऊंगा, देश को मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो अभी तक कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं आई देश में? आज कल भी निर्भया थी, आज भी निर्भया है, परसों भी निर्भया होगी। पीछे पड़ गए हो, पर मोदी जी करके दिखा रहे हैं, उनकी क्षमता में जितना होगा करके दिखा रहे हैं, अपना पेपर भी लिखते जा रहे हैं, साइन करते जा रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो ना हो उनके बला से। अंबानी। अच्छा, तो पसंद है गौतम अडानी? मुझे पसंद तो हर एक कोई है जिसका पैसा हो, अपनी बहू बना ले बस। अच्छा, बहू तो आप तो सेल्फी क्यों नहीं बना सकते? बहू नहीं बना सकते हमें? हम औरत नहीं है क्या? हमारे औरत में ये तो फर्क है, हम बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। अंबानी को इतना पैसा है, शादी कर लो हमारे साथ में। अच्छा, मैम एक बात बताइए, इतना प्यारा आप मुकुट पहन के और आप मिस यूनिवर्स भी हैं, जंतर मंतर पे संसद के पास क्या कर रही हैं? यहाँ तो जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो आते हैं। देखिए, जब हम मिस यूनिवर्स के मंच पे होते हैं, हम क्या बात करते हैं? हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए काम करेंगे, हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम दुनिया के लिए काम करेंगे, हम नारी के लिए काम करेंगे। लेकिन ओल्ड मिस यूनिवर्स के वादे वहीं रह जाते हैं, वो पहुंच जाती हैं बॉलीवुड। लेकिन हम ऐसी मिस यूनिवर्स नहीं हैं, हम किन्नर समुदाय से आती हैं। हमारा मानना ये है जो बोला वो करके दिखाओ, तो जो मैंने बोला मंच पे वो मैं करके दिखा रही हूँ। तो मोदी जी करके दिखा रहे हैं ना? मोदी जी? हाँ? अरे भैया तुम तो मोदी जी के पीछे पड़ गए हो, पर मोदी जी करके दिखा रहे हैं, उनकी क्षमता में जितना होगा करके दिखा रहे हैं, अपना पेपर भी लिखते जा रहे हैं, साइन करते जा रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो ना हो उनके बला से। अच्छा, पूछो यार सवाल। तो जंतर मंतर में आप क्यों आई है, किस वजह से? जंतर मंतर में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि एक एनजीओ का प्रोग्राम था। वो लोग चाहते हैं कि कैंसर के लिए हर जगह पर फ्री इलाज हो, फ्री जो है जो उनकी जांच हो, फ्री उनका जो है कीमोथेरेपी की जाए। इसलिए मैं जंतर मंतर पे आई थी उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे जोशीमठ की बात भी की जा रही है और काफ़ी लोगों की बात की जा रही है। तो ये मेरा देश है, मैं अपने देश को जो है बचाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। मोदी जी बचा रहे हैं देश को। मोदी जी अकेले क्या करेंगे बताओ? अब उम्र हो गई है मोदी जी की इतनी, वो क्या करेंगे अकेले? अब उनको जवान लोगों की ज़रूरत है। 50 साल तक हम रहेंगे, आप कह रहे हैं 50 साल तक मालिक उनको बहुत लंबी उम्र करे, मैं तो ये बोलूँगी। और मैं बोलूँगी कि भैया हमें भी चांस दो, हमें टिकट दो 2024 में, देखो हम ना सीएम बन जाए दिल्ली की। अच्छा, राहुल गांधी पता है क्या? राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है क्या? नहीं, राहुल गांधी को क्यों बनाऊंगी मैं? जिसको बनना है बनो, मुझे सीएम बना दो खाली। अच्छा, हाँ, तो आप किसके खिलाफ लड़ेंगे, मोदी जी के? मैं खिलाफ लड़ूंगी भ्रष्टाचार के, मैं खिलाफ लड़ूंगी असमानता के, मैं खिलाफ लड़ूंगी ऐसे बजट के जहाँ पे अमीरों का ध्यान रखा जाता है, गरीबों का नहीं। जहाँ पे कॉस्मेटिक जो है वो सस्ते कर दिए, जहाँ एलईडी टीवी सस्ते कर दिए। एक गरीब को, जैसे हमने सुना अभी गरीब बोल रहा है पहले 5 किलो राशन मिलता था, अब 3 किलो मिलता है, तो इंसान क्या खाएगा? क्या वो मेकअप खाएगा? क्या वो जो है अपना सब कुछ ये जो बोलते हैं ये खाएगा? इंसान को क्या, आप तेल सस्ता कीजिए, आप सीएनजी सस्ता कीजिए, एक आम इंसान को खाना सस्ता कीजिए, आलू टमाटर प्याज ये सस्ता कीजिए। हम ये सब चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप लग्जरी आइटम तो कर रहे हैं ना, देश गरीबों के लिए तो कर रहे हैं, वो तो गरीबों की बेटा है हम। गरीबों को तो ये कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को मार रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। हाँ, वो मतलब अब आप बात करें, देखें जैसे उन्होंने अब 7 लाख का वो कर दिया है अपना इनकम टैक्स का। क्या एक गरीब इंसान 7 लाख रुपये कमा सकता है साल का? आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि नहीं कमा सकता ना। तो गरीब के लिए क्या किया? क्या गरीब के लिए योजना बनाई गई कि गरीब को जो है साल का, अगर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कोई ऐसा कार्ड बना दिया जाए, राशन कार्ड बना दिया जाए, राशन कार्ड राशन मिलता है तो उसी में आलू प्याज टमाटर भी मिलना चाहिए ना उसको। तो मैं तब मानूँ कि आपने जो है कुछ तरक्की की। वहाँ 5 किलो राशन मिलता था, आपको 3 किलो कर दिया आपने, तो ये तो पता नहीं हुआ ना। कोई सरकार नहीं दे रही थी, मोदी जी दे रहे हैं, तब भी विरोध कर रही हैं आप लोग। कौन सरकार नहीं दे रही थी? देखो, आज 10 साल पहले मैं 500 रुपये में बहुत खुश थी, 100 रुपये में बहुत खुश थी, आज 2000 में मेरा गुजारा नहीं होता है। कहाँ जाऊँ? क्या किसके गुहार लगाऊँ जाकर?
फोन। आप खुश नसीब है, मोदी जी के राज में 2000 रुपए कमा रहे, पहले 500 नहीं कमा पाती थी, सोचिए। कमा नहीं रही हूँ, गवा रही हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा। गवा रही हूँ। 2000 का नोट ऐसे चलाया था, वो तो शुक्र है अब इतने मिलते नहीं 2000 के नोट एटीएम से। ना तो सब्जी वाले के पास चेंज, ना किसी के पास चेंज। 2000 का नोट को करूँ तो क्या करूँ, मत्थे मारूँ क्या अपने? अच्छा। तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। ऑफ कोर्स, नोटबंदी में कितना परेशान किया हमें याद नहीं है? नोटबंदी से कमर भी तो टूटी है। कमर तो टूटी है, लेकिन कभी किसी नेता को देखा, सीएम को देखा लाइन में लगते हुए? सीएम लाइन क्यों नहीं था लाइन मोदी में? जी की माँ लाइन में लगी थी। मोदी जी की माँ लगी थी ना लाइन में, तो माँ तो दिखा दी पीआर के लिए कि माँ लगी है। मोदी जी खुद लगे लाइन में? अच्छा। बात कर रहे हो पीआर करेंगे वो अपनी माता जी का? क्यों नहीं करेंगे? सब कुछ जायज़ है, जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ है। पीआर के लिए बहुत कुछ करते हैं। राखी सावंत को देखो, रोज करती है मेरे पति चेंज हो गया, कभी कहती है मेरा पति हो गया आदिल, कभी कहती है मेरे वो क्या। एक्ट्रेस है ना, वो तो अपने लिए देखो, पॉपुलर होगा तो ही वोट मिलेगा। रोज कुछ ना कुछ तो नाटक करना ही पड़ेगा पॉपुलर होने के लिए। तो मतलब तो मोदी जी नाटक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्या नाटक कर रहे हैं? जैसे कि अब हम मैं अपनी कम्युनिटी की बात करती हूँ। हमारे लिए बोला गया 5 लाख का आपको बीमा हर साल मिलेगा। 5 लाख का बीमा तो दूर की बात है, हमारे लिए ट्रांसजेंडर का जो कार्ड है वो ही नहीं बन पा रहा है, तो वो तो कब बनेगा ना जाने। हम लोग मर जाएंगे तब बनेगा क्या? ऐसे कहाँ से पॉलिसी बन जाती हैं जो कि इंसान मर जाए उसके बाद पॉलिसी लेके जाए? सबका साथ सबका विकास वाली बात फिर कहाँ गया? सबका साथ मेरा विकास, ये बोलो। किसका विकास? मोदी जी का, कमल का, जो कमल में बैठे हैं सबका, उनका विकास हो रहा है। वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पूरी दुनिया देख रही है उन लोगों ने हमारे पैसों पर। कीजिए ना उनको, अभी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सब। कितना धीरे करेंगे? 8 साल हो गए, 8 साल में कितने लोग मर गए, कब गए। और उसमें क्या हुआ, जब हम कोरोना में थे किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, ये सरकार होती है। किसी को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, ये सरकार है। मोदी जी ने ही वैक्सीन लाया था, सब बच्चे हैं चले गए होते सब ऊपर। तो मोदी ने वैक्सीन पहले कहाँ भेजी? दिल्ली में भेजी या बाहर भेजी? ये भी सबको पता है फिर। तो मोदी जी कैसे नेता रखते हैं आपको? मोदी जी कहूँ तो एक संत लगते हैं देखने में तो। अब अंदर की बात पता नहीं, अंदर की बात क्या है क्या नहीं है, लगते तो शांति है देखने में। हाँ, काम से खुश है कि नहीं? 18 घंटा काम करते हैं। 18 घंटे काम करते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ 18 घंटे काम करते हैं। बट 18 घंटे में जो उन्होंने आज से 8 साल पहले बोला था कि मैं औरतों को जो है देश को रेप फ्री कराऊंगा, देश को मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो अभी तक कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं आई देश में? आज कल भी निर्भया थी, आज भी निर्भया है, परसों भी निर्भया होगी। हमारा रिकॉर्ड है कि हर रोज़ कम से कम नहीं तो हज़ारों महिलाओं का रेप किया जाता है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। तो ऐसा शोषण क्यों नहीं रुका गया अब तक? अच्छा। तो मतलब क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे कमी क्या है? कमी ये है कि सरकार हमारी मोदी सरकार जो है वो पॉलिसी बनाती है लेकिन उसको अपनाती नहीं है। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन बिल की बात करूं, अगर हमको कोई किन्नर को घर से बाहर निकाल दे या कोई आप मुझे छेड़ दें तो उसमें आपको सज़ा है, जो मोदी सरकार ने लेके आई है 2 साल तक की सज़ा है आपको। मैं अभी यहाँ पुलिस वाले को बोलूँ जाके इन्होंने मुझे छेड़ दिया तो कहते जाओ जाओ तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ किया होगा। ये तो सुनते ही नहीं हमारी बात। तो अगर यही सुनेंगे नहीं, प्रशासन ही नहीं सुनेगा तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ऐसी जो आप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जो पॉलिसी लागू ही नहीं हो रही है, तो उनका मतलब क्या? कह रहे हैं भाजपा की है सरकार, नारियों का हो रहा है सम्मान। नारियों का सम्मान हो रहा है? तो जो ये बाबा जी बोलते हैं नारियों के बारे में, क्या बोलते हैं? आपने नहीं सुना? कौन बाबा? रामदेव क्या बोलते हैं? साड़ी। अच्छा, क्या बोलते तो हैं? सलवार पहन के भाग रहे थे। हाँ, तो आपको पता ही है, मैं इतना मुझे कंट्रोवर्सी मत डालो आप लोग, क्योंकि मैं नहीं राखी सावंत नहीं बनना चाहती। रामदेव तो कहते हैं कि देशभक्त हैं, हम अभी देश की बात कर रहे हैं। वो फिर अभी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है मस्जिदों से निकल के जो है ना वो सिर्फ हिंदू लड़कियों को ले जाके भागने का काम करता है। अच्छा, तो हिंदू लड़का कभी नहीं किया ये काम? हिंदू लड़का क्या बहुत वो है, पूजने है? मैं ये नहीं बोलूँगी। देखो, कोई भी इंसान नारी का सम्मान नहीं करता या जो है असमानता नहीं लाता या खिचड़ों को गालियाँ देता है, वो इंसान नहीं है। धर्म तो बाद में आता है किसी का, उसका कोई धर्म ही नहीं होता है, ठीक है। कुछ साल पहले तक, मैं अगर 80s की बात करूँ, 1980 में बात करूँ, टेररिज्म को सिर्फ और सिर्फ उससे जोड़ा गया था, खालिस्तान से और सिख कम्युनिटी से। आज जोड़ा जा रहा है इसको मुसलमानों से। शायद लगता है 10 साल बाद जब मुसलमानों से ये लोग पक जाएंगे तो शायद ईसाई धर्म को पकड़ेंगे या फिर किसी और धर्म को पकड़ेंगे। तो धर्म जो है
वो सिखाता नहीं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो इसमें हम लोग सभी बाबा हैं। रामदेव आपको बाबा नहीं लगते हैं? आप जो कह रहे हैं पाखंडी कि वो- है, हाँ? कितना बैंक बिल बना के बैठा होगा, सोचो जरा। राष्ट्रभक्त हैं, वही कह रहे हैं, राष्ट्रभक्त बता रहे हैं अपने आप को। क्या अगर राष्ट्रभक्त? पाखंडी होते तब तक जेल में नहीं होते। राष्ट्रभक्त वो है जो सबको साथ लेके चले। राष्ट्रभक्त वो नहीं होता है जो बोले कि मुसलमान का लड़का जो है वो हिंदू लड़की को लेके भाग गया। आपको क्या मतलब है? कोई अगर दो इंसान प्यार करते हैं तो आपको क्या मतलब है बोलने का बीच में? अब तो राष्ट्रभक्त नहीं होते तो जेल में होते वो, जैसे बाबा और सारे बाबा जेल में है, वैसे ये भी रहते हैं जेल में, क्यों नहीं? इनका सपोर्ट कुछ ज्यादा है ना, मोदी सरकार का कुछ आशीर्वाद इनको ज्यादा है, इसलिए नहीं जा रहे हैं लोग। हाँ अच्छा रुको ना यार, मंदिर बन रहा है, खुश है आप? राम मंदिर बन रहा है, हाँ, मैं खुश हूँ, है ना? राम मंदिर बनने खुश हूँ। लेकिन मैं एक राम मंदिर से मुझे जो कंप्लेंट है वो यही है कि मंदिर एक मंदिर होता है, ठीक है, हम घर में भी पूजा कर सकते हैं, पर मंदिर का ये नहीं है कि आप उसमें हज़ारों करोड़ों रुपए लगा दीजिए, ठीक है। मैं ये बोलती हूँ कि मंदिर जो बन रहा है, ठीक है, मंदिर बन रहा है तो अपनी मोदी जी जगह, ने बनवा देना, खुश है ना आप? बनवा दिया, मैं खुश हूँ। लेकिन ना खुश इसलिए हूँ कि हमारा पैसा, जो लोगों का कमाया हुआ पैसा कितना गया उसके अंदर में। एक नॉर्मल सा मंदिर बनाए थे, एक अच्छा सा साधारण सा मंदिर बनाए थे, उसमें क्या इतना हीरा जवाहरात और सोना लगाने की जरूरत थी? मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। देश में तरक्की कर रहा है ना, देश तरक्की कर रहा है किसी काम ना। से मोदी जी का खुश नहीं है? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा। मैं खुश नहीं हूँ किसी भी काम से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो है सभी अपने भाई बहनों को साथ लेके चलूं और भाई बहन एक दूसरे का ध्यान रखें। सरकारें तो आती हैं, अपना पैसा बनाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जो हमारे देश की जनता है उसको सतर्क रहना है, उसको एक साथ रहना है, क्योंकि जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं सरकार कभी नहीं कर सकती है। थैंक यू।